गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछले लेक्चर्स में हमने ये सीखा था डिग्री और रेडियन में रिलेशनशिप क्या होता है। उसके बाद हमने डिग्री की वैल्यू को रेडियन में कन्वर्ट करके सर्कल पे रिप्रेजेंट किया था कि पाई की वैल्यू कहाँ है, पाई बाई टू कहाँ है। वो चीज़ आज हम यूनिट सर्कल पे रिप्रेजेंट करेंगे दोनों को एक साथ। आज का ये लेक्चर होने वाला है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं ड्राइव करने वाला हूँ साइन जीरो की वैल्यू, कॉस जीरो। साइन की वैल्यू जीरो से 90 डिग्री के बीच में क्या क्या हो सकती है, कॉस की और टेन की। तीन वैल्यूज को ड्राइव करके देखेंगे। उसके बाद हम लास्ट में टेबल भी सीखेंगे। फिर उसके बाद हम एक ट्रिक देखेंगे याद करने का, थोड़ा सा आसान तरीका। चलते हैं, देखिए। अब जैसे कि ये हमारा एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस का ये यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल मतलब जो इसका रेडियस है सर्कल का वो 1 यूनिट है। ठीक है, 1 यूनिट है। अभी सेंटीमीटर में हो सकता है, किलोमीटर में हो सकता है, मीटर में हो सकता है, वो डिपेंड नहीं करता, पर सिर्फ वन ही होगा। किलोमीटर में हो तो 1 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ठीक है, पर वन ही होगा इसका। अब ध्यान से देखिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एक्सिस पे जो 1 यूनिट सर्कल को हम रिप्रेजेंट किए थे, ये था 1,0 पे। अब इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 0,1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये वैल्यूज क्या आएंगी, यहाँ पे आएगी -1,0, और इस वाले पॉइंट पे वैल्यू आएगी 0,-1। ठीक है, ये तो हो गया हमारा वैल्यूज। अब हम इसको डिग्री में लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इसके ले लिया मैंने 0 डिग्री, तो ये इस पे क्या आएगा, यहाँ आता है 90 डिग्री। मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था, ये हमारा 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री के बाद ये हमारा बनेगा 180 डिग्री, और ये हमारा 270 डिग्री यहाँ पे बनेगा। ठीक है, रेडियन को मैं अंदर लिख दूंगा। ठीक है, और उसके बाद ये कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री को कवर करता है। ठीक है, वन कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। वही हमारा वन रेवोल्यूशन होता है। तो हमारा यूनिट सर्कल जो होगा 360 डिग्री रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद अब हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, अब हमें रिप्रेजेंट करना है पाई की वैल्यू रेडियन में। अब यूनिट सर्कल को हम रेडियन में लेना चाहिए। देखिए, जो एंगल की वैल्यू मेजरमेंट करेंगे, ठीक है, जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करके एंगल की वैल्यू जो हम मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, वो रेडियन में भी लेते हैं और डिग्री में लेते हैं। इसलिए हमें वो चीज़ समझने के लिए यूनिट सर्कल में इसको समझना जरूरी है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इससे रिलेटेड होने वाले सारे लेक्चर पिछले लेक्चर से रिलेटेड होंगे। तो इससे क्या होगा, आपको थोड़ी सी आसानी होगी सीखने में। अब इस पे पाई की, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी पाई वैल्यूज हो गए, सॉरी, ये हमारे 0। यहाँ पे आएगी पाई/2, यहाँ पे आएगा पाई। मैंने कन्वर्ट करके सिखाया था डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और इस पे आएगा 3π/2। ठीक है, 3π/2। पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, और कंप्लीट सर्कल के लिए 2 पाई रेडियन होता है। ठीक है, ये हो गए हमारे रेडियन में, और ये हमारे डिग्री में। किसमें हो गया, डिग्री, और ये हमारा रेडियन। अब ध्यान से देखिए, अब क्या होता है, हम ट्रिग्नोमेट्रिक में जो एंगल को मेजरमेंट करते हैं वो 0 से 90 डिग्री के रेंज में मेजरमेंट करते हैं। तो ऐसा करते हैं, 0 से 90 डिग्री के रेंज में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। 0 डिग्री जैसे हमारा ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे देख लो और यहाँ पे देख लो, कन्वर्ट कर दिया 3 पार्ट्स में। 0 डिग्री, ये हमारी जो वैल्यूज होगी इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया 30 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, और ये हो गया हमारा 60 डिग्री। ठीक है, अब इसको हम रेडियन में लेते हैं। पहले इसको हम मिला देते हैं, जैसे यहाँ से इस पॉइंट से इस सर्कल पे जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो 60 डिग्री को कवर कर रहा है ये वाला पार्ट। ठीक है, ये हमारा 60 डिग्री। तो उसके बाद ये वाला पॉइंट क्या बनेगा, ये बनेगा 45 डिग्री, और ये वाला पॉइंट क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा 60 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब हमें क्या करना है, अब हमें पाई की वैल्यू रखना है। इसको कन्वर्ट किए, जैसे मैंने क्या किया, 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया, क्या करते हैं, 30 मल्टीप्लाई पाई/180। ठीक है, ये होगा कितना, पाई/6। क्या आएगा, ये आएगा हमारा पाई/6। तो मतलब ये वाली लाइन जो है पाई/6 लाइन है। अब 45 को कन्वर्ट करेंगे तो आएगा पाई/4। ठीक है, और इसको कन्वर्ट करेंगे तो आएगा पाई/3। ठीक है, तो 3 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे हम सारे एंगलों को डिवाइड कर देंगे बाई पार्ट्स में। ठीक है, तो यूनिट सर्कल में ये हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे
जैसे कि एंगल के लिए 30 डिग्री के लिए साइन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, इस कोऑर्डिनेट पे साइन की वैल्यू क्या बनेगी, कॉस की वैल्यू क्या बनेगी, टेन की वैल्यू क्या बनेगी। ठीक है, तो हम सीखेंगे क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। और थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रेंज होगी, 90 डिग्री की रेंज में। ठीक है, इतनी रेंज की वैल्यू में हम, या फिर 0 से थीटा की वैल्यू रेडियन में π/2, ये हमारा डिग्री है रेडियन में, ये वैल्यू को हमें ड्राइव करना और सीखना भी, यही वैल्यू आती कहाँ से है, वो चीज़ पहुंचने के लिए हमें इसको सीखना जरूरी था। तो मैंने इसको एक्सप्लेन किया। अब ये चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में ड्राइव करके आपको सिखाएंगे, ये चीज़ आई कहाँ से, बुक्स में डायरेक्ट मिल जाएगा आपको, वहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, पर आया कैसे वो चीज़ मैं सिखाऊंगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। अब मैंने किया, इसको भी ब्रेक किया। ठीक है, ये इसको भी ब्रेक किया और इसको भी ब्रेक किया। ठीक है, मैंने ब्रेक कर लिया इसको, सारे पूरे सर्कल को मैंने ब्रेक कर लिया। अब ये सीखोगे आप कि सारी वैल्यूज होती कैसे हैं, आई कहाँ से। ठीक है, ये रहा जैसा हमारा, ये हो गया हमारा कौन सा एंगल। देखिए पूरा नहीं बताने की जरूरत नहीं है, बस मेरा समझाने का तरीका है। ध्यान से देखिए, 90 हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये वैल्यूज क्या बनेंगी यहाँ पे, ये हमारी जो वैल्यूज बनेंगी ये बनती है 120। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 120 डिग्री, और 120 डिग्री के बाद यहाँ पे आएगा 135 डिग्री। ठीक है, मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, हाफ करेंगे 135 डिग्री इसके पहले। ठीक है, 15 कम है और 15 से ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा 150 डिग्री। ठीक है, तो हम 0 से 90 डिग्री में, 90 डिग्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे एंगलों को, 1 2 3 4 पार्ट्स में। ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद सारे कंप्लीट सर्कल को हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, कंप्लीट सर्कल को हम डिवाइड करेंगे, जो भी वैल्यूज हमारी मिलेंगी उसको हम इस पे रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हम कंप्लीट सर्कल को देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ड्राइव करके, साइन 30 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू, टेन 30 की वैल्यू, वो सारी वैल्यूज देखेंगे। उसके बाद हम टेबल सीख लेंगे आखिर याद कैसे किया जाता है। अब जैसे कि देखिए, इसके लिए हमारा वैल्यूज क्या होगा 120 के लिए, यहाँ पे देखिए, अगर मैं 120 के लिए रेडियन में इसको कन्वर्ट करूं तो ये आएगा 2π/3। कन्वर्ट करना मैंने यहाँ पे सिखाया है, यहाँ पे तो ये कन्वर्ट करके आप लिख सकते हैं। तो ऐसे हमारा आएगा ये 3π/4, और ये वाला हमारा आएगा 5π/6। कन्वर्ट कर सकते हैं जब ये वैल्यूज यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, अब जैसे कि ये हमारा कंप्लीट सर्कल को हम डिग्री में रिप्रेजेंट कर दिए, रेडियन में रिप्रेजेंट कर दिए। अब देखिए इतना काफ़ी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे साइन, फिर 30 डिग्री के लिए साइन की वैल्यू क्या होगी, कॉस की वैल्यू, टेन की वैल्यू, फिर 45 के लिए, फिर 60 के लिए, 90 के लिए। अब देखिए 0 और 90 के लिए हम बता दे रहे हैं यहाँ पे इस लेक्चर में, और इन तीनों एंगलों के लिए बाद में बता देंगे। अब जैसे कि देखिए नेक्स्ट लेक्चर में, अब ये चीज़ ध्यान से देखना आप कैसे हुआ। यहाँ पे देखिए इस कोऑर्डिनेट में ये वाली वैल्यू, ये जो पहला कोऑर्डिनेट है 1,0, तो ये जो रिप्रेजेंट करता है कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया। तो क्या बोला, यहाँ पे कॉस 0 की वैल्यू हमारी 1, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0। इस वाले पॉइंट पे देखिए, इसका कोऑर्डिनेट हमें पता ही है, इस वाली, बाकी सारी कोऑर्डिनेट की वैल्यूज को हमें पता करना है, वो पता बाद में कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इन दोनों को तो हम आसानी से बता सकते हैं। और हमारा टेन 0 क्या आएगा, टेन 0 आएगा, ध्यान से देखिए, 0 डिग्री, डिग्री में ले रहे हैं तो क्या आएगा, 0/1 = 0। टेन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 0। यहाँ से हमें पता चल गया, अगर आप यूनिट सर्कल को थोड़ा सा दिमाग में लेके चलें तो देखिए ये तीन वैल्यूज तो यहाँ पे हमें मुझे मालूम हो गई यूनिट सर्कल से। अब जैसे कि इस वाले पॉइंट पे क्या मिलेगा, इस वाले इसके पहले लेक्चर में बताया था कोऑर्डिनेट क्या बनता है। इसका कोऑर्डिनेट बनता है कॉस थीटा साइन थीटा। इस वाले पॉइंट पे कोऑर्डिनेट जब जब बनेगा, जब हम राइट एंगल ट्रायंगल को यूनिट सर्कल पे रिप्रेजेंट करते थे पिछले लेक्चर्स में, तो हमारा जो कोऑर्डिनेट बनता था कॉस थीटा साइन थीटा। अब क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 0 और 1, मतलब क्या, कॉस किसकी वैल्यू 90 डिग्री पे, ये हमारा डिग्री है 90 डिग्री वाली वैल्यू उस पे, कॉस 90 डिग्री पे हमारी वैल्यूज क्या है यहाँ पे 0, और इस पे साइन 90 डिग्री पे वैल्यूज है हमारा 1, और उसके बाद tan 90 पे, tan 90 पे क्या होगा 1/0,
ये हो जाएगा अनडिफाइन। यहाँ पे इनफाइनाइट लिखते हैं पर यहाँ पे अनडिफाइन हो जाएगा, क्योंकि जीरो से किसी नंबर पर डिवीजन नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो यहाँ पे वो अनडिफाइन हो गया। अब ऐसे हमारा ये भी वैल्यूज 180 डिग्री पे वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, 270 भी फाइंड कर सकते हैं। वो चीज कैसे? कोऑर्डिनेट से देख के। इसमें क्या होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे प्लस प्लस, ठीक है, और इसमें कोऑर्डिनेट पे देखिए सेकंड वाले में माइनस प्लस, थर्ड वाले में देखिए, सॉरी ये रहा हमारा, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट और सेकंड कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। थर्ड कोऑर्डिनेट पे जो वैल्यूज आएंगी निगेटिव निगेटिव, मतलब ये सारी वैल्यूज, और इस वाली पे आएंगी प्लस माइनस। तो कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग भी वैल्यू यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आप देखिए ये क्या कोऑर्डिनेट बनेगा, कॉस 180, कॉस 180 डिग्री -1 और साइन 180 डिग्री 0। तो आप यूनिट सर्कल से भी काफी चीजें बता सकते हो। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिराइव करके देखें इन सारी वैल्यूज को। ओके, थैंक यू।